नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडी गठबंधन की आज होने वाली मीटिंग में उद्धव ठाकरे हिस्सा नहीं लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडी गठबंधन जो कई सारे विपक्षी दलों का एक साथ आने के बाद हुआ है, जैसे कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो है शिवसेना, यूटीबी और कई सारी अन्य जो है विपक्षी दल हैं जो एक साथ आए हैं और इसके बाद इस गठबंधन को बनाया गया है, यानी इंडी गठबंधन बनाया गया है। इंडी गठबंधन को लेकर जो है काफ़ी सारी चीज़ें कही भी जा रही थी और अब चुनाव के रिजल्ट आ जाने के बाद आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम बताया जा रहा है, चाहे वो एनडीए के लिए हो या इंडी गठबंधन के लिए हो। एनडीए जो है शाम को 4 बजे जो है उन्होंने मीटिंग रखी है, वहीं इंडी गठबंधन ने भी शाम के 6 बजे जो है मीटिंग रखी है। और ऐसे में दोनों ही मीटिंग्स के लिए उनके बड़े और दिग्गज नेता जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, कई दिल्ली पहुंच भी चुके हैं और मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है वो उद्धव ठाकरे को लेकर आई है और कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो दिल्ली नहीं आने वाले हैं। अपनी जगह उन्होंने संजय राउत को भेज दिया। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। इस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र में देखने के लिए मिली है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को जो उम्मीद थी वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे की नाराजगी कांग्रेस से है और जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया अगर जरूरत पड़ेगी तो ही वो आएंगे दिल्ली, वरना वो नहीं जाने वाले हैं। यानी उनका ये कहना है कि जो अलायंस जब उनकी बीजेपी के साथ थी तो उस वक्त उन्होंने कुछ ज़्यादा सीटें जीती थी और ऐसे में अभी जो है वो कांग्रेस के साथ रह के उन्होंने उतनी सीटें वो नहीं जीती है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस बात से नाराज़ भी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस है उन्होंने कहीं ना कहीं ने बैकस्टैप किया है और यही कारण है कि उद्धव जो है ठाकरे ने अब ठीक इस अहम बैठक से पहले अपनी रणनीति बदल दी है और अब दिल्ली जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। उद्धव ठाकरे जो हैं दिल्ली के लिए तभी जाएंगे जब ज़रूरत है, वरना वो दिल्ली नहीं जाने वाले हैं, ये बात उन्होंने कह दिया है। वो इंडिया अलायंस से दुखी है, नाराज़ हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है उनके ऊपर सांगली सीट को लेकर इंटरनल विश्वासघात जो है उनके द्वारा उनके लिए किया गया है, ऐसा सूत्रों के बारे से खबर है और यही कारण है कि इसी वजह से वो नहीं आने वाले हैं और संजय राउत को उन्होंने भेज दिया है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उनका अपमान किया गया था और गठबंधन के लोग चुपचाप बैठ के देख रहे थे। नीतीश कुमार भी कई दिनों से नाराज चल रहे थे, उन्होंने भी मीटिंग्स पे जाना बंद कर दिया था। उसके बाद उनके नेताओं का उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और बाद में खबर आई कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है और वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। अब उद्धव ठाकरे की नाराजगी भी सामने आ रही है। दिल्ली में आज जो मीटिंग है उसके कई अगर आप कहेंगे कि मायने हैं, काफ़ी अहमियत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए ने एक बार फिर सत्ता में काबिज होने का रास्ता अपने लिए साफ कर लिया तो इंडी गठबंधन जो है विपक्षी दल उन्होंने भी अपने हिसाब से प्रदर्शन किया। सारे दलों साथ आकर भी एनडीए के बराबर अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के जितना बीजेपी लेकर आए उतनी जो है अगर आप कहेंगे कि जो सीटें हैं उतने पर काबिज नहीं हो पाए, लेकिन इसके बावजूद भी आगे किस तरीके की रणनीति चलेगी, आगे किस तरीके से इस पर काम होगा, किस तरीके से आगे सारे माहौल को सेट करना है, किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि आगे की रणनीति बनानी है, इन सभी चीज़ों पर आज की मीटिंग में चर्चा होने की संभावना बताई जा रही थी, चाहे वो एनडीए की हो या इंडी गठबंधन की हो। यानी सरकार किस तरीके से चलेगी, अगर विपक्ष बैठेगी तो किस तरीके से जोड़ तोड़ के अगर राजनीति करनी है तो वो कैसे की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा टफ जो है अब सिचुएशन होने वाला है, वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अब ऐसे में अगर आप कहेंगे कि लोकसभा की जो आप कह सकते हैं रिजल्ट निकल कर सामने आए, कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। अब ऐसे में विपक्ष जो है वो अपने तरफ से भी सारे अगर आप कहेंगे दाव पेच लगाने का प्रयास कर रहा है, अपने तरफ से सारे दाव पेच जो है लगाने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि अब जो है सबकी नज़र टिकी हुई है उद्धव ठाकरे पे। उनको लग रहा है कहीं उद्धव ठाकरे जो है घर वापसी करने तो नहीं चाहते, क्या उद्धव ठाकरे जो है वो बीजेपी के साथ तो नहीं आना चाहते हैं, कहीं उद्धव ठाकरे का जो मन है वो तो नहीं बदल गया। अब बता दें कि उद्धव ठाकरे ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है उठाया है चुनाव में और पिछली बार जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो उन्होंने 18 जो है सीटें जीती थी, 18 इस गठबंधन में जीते थे, लेकिन इस वक्त उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 9 सीटें जीती है। यानी जितना उन्होंने जीता था उसका सिर्फ और सिर्फ
50% रह गया, यानी 50% वो लॉस में है। और ऐसे में ये लॉस एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। मनमुटाव चल रहा है, नाराज़गी चल रही है, और ये मनमुटाव, ये नाराज़गी आने वाले समय में गठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी कई सारे निर्दलियों के कांटेक्ट में भी बताए जा रहे, कई सारे निर्दलीय जो है उनके कांटेक्ट में भी बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि गेम जो है किस तरीके से बदला है, किस तरीके से पलटी देखने के लिए मिली है, किस तरीके से सीटों का नुकसान जो है इधर देखने के लिए मिला है। और कहीं ना कहीं कई सारे फैक्टर जो हैं वो फैक्टर इस वक्त अहम भूमिका निभा रही हैं चुनाव के बाद सरकार के गठबंधन को लेकर, और इन अहम भूमिकाओं पर सभी की नज़र है, निगाहें हैं। सूत्रों के हवाले से तो ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है घर वापसी कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे पलटी मार सकते हैं। और सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं, कहा जा रहा है कि शरद पवार भी अब अपनी रणनीति तैयार करके बैठे हैं। शरद पवार भी आगे कुछ खेला करने के प्लान में हैं, और ऐसा हो सकता है कि अगर उद्धव ठाकरे ने एक कदम बढ़ाया तो शरद पवार भी अपना दूसरा कदम बढ़ाकर घर वापसी कर जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, शरद पवार भी बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको बता दें कि जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं, सरकार बनने से पहले, शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस तरीके की कई तरह की अटकलें आती हैं। अटकलों का बाजार गर्म रहता है, चुनावी अटकलें होती हैं, कभी नीतीश कुमार को लेकर, कभी नायडू को लेकर, और कभी अगर आप कहेंगे कि जो है इस मामले में अब उद्धव ठाकरे को लेकर और शरद पवार को लेकर भी आ रही है। और सूत्रों के दावे कई बार अगर आप देखेंगे कि सही साबित होता है, क्योंकि नीतीश कुमार के वक्त भी नीतीश कुमार भले ही डिनायल स्टेट में थे कि वो कहीं नहीं जा रही हैं, वो अपने ही कह सकते हैं गठबंधन के साथ हैं, वो जेडीयू आरजेडी जो है उनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ जो सूत्र खबर चला रहे थे, जो सूत्र बता रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार एनडीए के साथ फिर जाकर मिल सकते हैं, और वो खबर अंत में सही साबित हुई थी। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके की अटकलें चल रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र को लेकर अभी भी खेल बाकी है। महाराष्ट्र का चुनाव सबसे दिलचस्प चुनाव रहा। 2.5 साल तक सरकार चलाने वाली उद्धव ठाकरे की सरकार को एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार ने गिरा दिया। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस जो है उप मुख्यमंत्री बन गए। और अब फिर से लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, अब लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की जो स्थिति देखने के लिए मिली, सीट से लेकर सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आई है, इसके बाद भी कई तरह के क्यास, कई तरह के बयान और कई तरह के अटकलें जो है लगाई जा रही हैं, और अब घर वापसी की बात भी निकल कर आ रही है। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने जो आज मीटिंग में इंडी गठबंधन के शामिल नहीं होंगे, इसके जरिए एक जो है इंडिकेशन दे दिया है, नाराजगी का दौर शुरू हो चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बनाने से पहले तक में किस तरीके की सीटें जो है बढ़ती या घटती है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति अभी देखने को मिलेगी। यानी साफ तौर पर पिक्चर अभी बाकी है। ये जो पूरी राजनीतिक का अगर आप कहेंगे कि जो सिचुएशन है, ऐसे में कई राज्यों में कई सारे बड़े खेल होने की संभावना बताई जा रही है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।